ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के जन्म की पौराणिक कहानी। जानिए कब, कहाँ और कैसे प्रकट हुए भगवान शिव। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु भगवान के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु भगवान के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अधिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की ज़रूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मेरा कोई नाम नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 10 रुद्र अवतार हैं? तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नाम से जाने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। बिहार के रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड में गुप्ता धाम मंदिर की गुफा में स्थित भगवान शिव की महिमा का बखान प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया था जिसकी वजह से वह खुद भी परेशानी में पड़ गए थे। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत रखने का बहुत महत्व होता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं, तो वहीं शादीशुदा महिलाएं घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान भोलेनाथ का व्रत करती हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें मनमांगा वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं होने देते। उनके इसी स्वभाव के चलते शास्त्रों में कहानी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया था जिसकी वजह से वह खुद भी परेशानी में पड़ गए थे और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा था। क्या है वह कहानी, आइए जानते हैं। शास्त्रों में लिखी कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं कि वह जिसके सिर पर भी अपना हाथ रखेगा वह आदमी भस्म हो जाएगा। यह वरदान मिलने के बाद भस्मासुर के आतंक से ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया।
सभी देवी देवता सोचने लगे कि भस्मासुर को कैसे मारा जाए। इसी बीच नारद मुनि भस्मासुर से कहते हैं कि तुम इतने बलवान हो, तुम्हारे पास तो माता पार्वती जैसी सुंदर स्त्री होना चाहिए। नारद मुनि की यह बात सुनकर भस्मासुर माता पार्वती को पाने की इच्छा लेकर भगवान शिव को भस्म करने के लिए उनके पीछे भागा। खुद के द्वारा दिए गए वरदान के कारण भगवान शिव भस्मासुर को नहीं मार सकते थे, इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती का रूप धारण किया और भस्मासुर के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य के दौरान भगवान शिव ने अपने सिर पर हाथ रखा, वैसा ही भस्मासुर ने भी किया और वह खुद ही के सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने कामधेनु की मदद से उस गुफा में प्रवेश किया, जिस गुफा में भगवान शंकर थे। यहाँ सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। उसी समय भगवान शिव ने उस स्थान को गुप्ता धाम का नाम दिया। बिहार के रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड में गुप्ता धाम मंदिर की गुफा में स्थित भगवान शिव की महिमा का बखान प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। कैमूर पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य से शोभायमान वादियों में स्थित इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदि हैं और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए यह कहानी लिखी गई है, जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओमकार की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। ओमकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओमकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओमकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की ज़मीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता था। ओमकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओमकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ़ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए हैं? कुछ देर बाद ओमकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी ज़मीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन ज़मीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओमकार की पहुंच से बाहर थी।
ओमकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर ज़मीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओमकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा ज़रूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओमकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन कर देता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओमकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। ओमकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुँचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओमकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? ओमकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओमकार के चेहरे पर चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज़ लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओमकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओमकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा करवाने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओमकार को ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओमकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओमकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव जी की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओमकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंच पाते थे। यह इतना ही पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सकें। ओमकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आता है जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओमकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओमकार से उसकी दुकान के हालचाल पूछते हैं तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओमकार से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। ओमकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओमकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ़ सफाई करने लगता है। ओमकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओमकार कुछ मज़दूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो पा रहा था और जब मिट्टी हटाकर मज़दूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था।
शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओमकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगते हैं। शिव महिमा ने ओमकार का जीवन बदल दिया था। हर हर महादेव।